अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पहले वाले क्वेश्चन में जो अपने को थोड़े से डाउट्स आ रहे थे वो देख लेते हैं। इधर आप लोग ये कह रहे हो कि यहाँ के बाद आंसर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ के बाद देखो बेटा, अगली शीट पे बताता हूँ आराम से आपको। आप देखो आराम से कि गामा डी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, बराबर गामा बी अपॉन 1+W होता है। ये फॉर्मूला अपना सही है, इसको आप लोग सही मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो? सही है ना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो अपन अगर इसमें B1W1 लिख दें तो यही हो जाएगा गामा B2 अपॉन 1+W2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी ये सही है कि नहीं है ये वाली बात, क्योंकि सेम सॉइल है, वॉइड रेशियो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो गामा B1 अपॉन 1+W1 इक्वल्स टू गामा B2 अपॉन 1+W2। ठीक है, अभी अपन यहीं से देखते हैं, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। गामा B1 अपना कितना हो जाएगा? 20.11 यही दिया है, डिवाइडेड बाय 1+0.15 है ना, ये है 19.42 डिवाइड बाय 1+W2 अपने को निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1+W2 बराबर 19.42 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाय 20.11। तो W2 की वैल्यू आ जाएगी 0.11। अभी आप देखोगे सही आएगा, आप कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, अभी आप कैलकुलेट करके देखोगे तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाना चाहिए, इजीली आ जाएगा। क्या हुआ? आ गया? सही है, क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले पेज से करते हैं अपन। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से अपने को क्या है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज वगैरह का भी नॉलेज हो जाता है। अभी जैसे क्वेश्चन में जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं वही टर्मिनोलॉजीज आपको प्रैक्टिकली यूज होंगी, और वही चीजों को आपको इस तरीके से समझना है कि सारे के सारे टर्म्स जितने भी है सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड वो आपको समझ में आने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे अपन ने एक टर्म सीख लिया, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसको बिल्कुल भी जैसी स्थिति में जमीन में था वैसा का वैसा ही उसने, आपने सैंपल, एक सैंपलर होता है, सॉइल सैंपलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सॉइल सैंपलर की मदद से जैसा जमीन में सॉइल जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आपने सॉइल सैंपलर की मदद से अपना सॉइल का सैंपल निकाल लिया है और उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ठीक है, उसकी साइट पे जैसी कंडीशंस थी उसी कंडीशन का वो है। तो ऐसे सॉइल सैंपल को अपन क्या कहते हैं? अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल। उसका अपने को वॉल्यूम कितना दिख रखा है? अपने को वॉल्यूम देख रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कितना देख रखा है? ठीक है, एंड मास ऑफ 190 ग्राम। वो क्या कह रहा है बेटा कि जब अपन ने सॉइल सैंपलर से सैंपल को निकाला तो सैंपल का वॉल्यूम कितना था? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वजन तब तोला तो वजन कितना निकला? कितना निकला? 190 ग्राम। अब अपन ने इसके साथ देखो क्या किया, ऑन ओवन ड्राइंग, ओवन ड्राइंग कर दी, मतलब उसका पानी उड़ा दिया, हाँ, फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए आपने क्या किया, उसके पानी को उड़ा दिया। तो इट्स मास इज reduced to
160 ग्राम। एक दिन 24 घंटे तक आपने उसको ओवन ड्राई में रखा और फिर उसके बाद में उसको तोला, तो आपको क्या पता पड़ा कि उसका वजन अब कितना हो गया, 160 ग्राम। मतलब 30 ग्राम उसमें क्या था, पानी था, है ना। 30 ग्राम क्या था, पानी था। बहुत बढ़िया, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को कितनी देख रखी है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब सॉइल पार्टिकल्स, इज 2.68। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को कितनी दिख रखी है, 2.68। अपने को क्या निकालना है, डिटरमाइन ए वाटर कंटेंट, बी वॉइड रेशियो और सी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, आपको तीन चीजें इसमें निकालनी है। आ गई बात समझ में। अब सबसे पहली चीज अपने को क्या निकालनी है इसमें, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, यही होता है। 190 वजन था सॉइल का, सुखाने के बाद 130 हो गया, तो वेट ऑफ वाटर कितना निकल के आया, 190 में से 160 गए तो कितना ग्राम आया, 30 ग्राम। और सुखाने के बाद जो मिट्टी बची वो सिर्फ सॉइल का वजन है, तो वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, 160 ग्राम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पक्की बात है, हाँ। चलो, तो अपना वेट ऑफ वाटर कितना, वाटर कंटेंट अपना कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100। बताओ कितना आया बेटा वाटर कंटेंट, बताओ। हाँ कितना, 18.8। 30 डिवाइड बाय 160 आएगा 0.18888, है ना, है ना। इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा, 18.8%। इतना ही आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा, चलो बहुत बढ़िया। अभी अपने को ये पता पड़ गया। अब एक बार बताओ, रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है कि नहीं होता है, हाँ पक्की बात है। और वेट डेंसिटी क्या होता है, गामा क्या होता है, रो इंटू जी होता है। ये आप लोगों ने बताया था, मेरे को बताया था ना। तो डेंसिटी अपनी, बल्क डेंसिटी कितनी है, 190 डिवाइड बाय 100, मतलब 1.9 ग्राम पर सीसी। यही होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है। तो अपना गामा बी क्या निकल के आ जाएगा, 1.9 इंटू जी होता है 9.81, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18.64 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यही आ जाएगा, करके देखना, आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है बेटा, ये अपना कितना आ गया, गामा बी आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, गामा डी बराबर गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यही होता है कि नहीं होता है, हाँ। अच्छा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। गामा डी बराबर अपना क्या होता है, गामा बी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू होता है। गामा डी अपॉन गामा डी बराबर गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होता है, पक्की बात है। ठीक है, अगर यही होता है तो अपन गामा बी निकाल चुके हैं, 18.64 डिवाइड बाय 1 प्लस ये वाटर कंटेंट निकाला था 0.188, तो गामा डी अपना कितना आएगा, बताओ। हाँ 15.69 किलो न्यूटन पर
मीटर क्यूब, ठीक है। गामा डी, अब हम पार्ट बी पे आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा मेहनत थी, एक्स्ट्रा दिमाग था जो मैंने लगा के बता दिया, आपको खुद लगाना पड़ेगा। अपने को ये पता है गामा डी बराबर होता है जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई, होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। तो गामा डी अपन ने निकाल लिया है 15.69 बराबर जीएस दिया है 2.68, गामा डब्ल्यू 9.81 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो ई की अपनी वैल्यू आ जाएगी, यहां से कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। आया समझ में, कैसे किया है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे अपन ने वाटर कंटेंट निकाल लिया सिंपल। अब अपने को कैसे भी करके वॉइड रेशियो निकालना है। वॉइड रेशियो को कितने फॉर्मूले पता है, तो मैंने मेरे मन में सोचा कि मेरे को वॉइड रेशियो का ये फॉर्मूला है जो आता है। मैंने कैसे सॉल्व किया, ये किताब में ये तरीका नहीं दिया है, तो मैंने को लगा यार ये ई निकालना है, तो इसके लिए मेरे को जीएस क्वेश्चन में है, गामा डब्ल्यू मुझे पता है, गामा डी निकाल लूं मैं कैसे भी। तो गामा डी के लिए मैंने क्या किया, पहले गामा बी निकाला, क्योंकि वाटर कंटेंट पता था, है ना, पता था ना। इसकी जगह मैं डायरेक्ट भी ऐसा कर सकता था कि 1.6 इंटू 9.81 करना, बेटा कितना आएगा, करो जो मैं बोल रहा हूँ, 1.6 इंटू 9.81 करो, कितना आएगा, इंटू 9.81 कितना आया, 69। इसकी जगह जैसे मैंने ये किया, मेरा उस समय ऐसा दिमाग चला, ऐसे की जगह मैं डायरेक्टली ये भी कर सकता था कि रो डी निकालता, रो बी निकाला ना मैंने यहाँ पे, रो बी की जगह रो डी निकालता तो 1.6 आ जाता, फिर उससे गामा डी निकाल लेता डायरेक्टली, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा इसी स्टेप में काम हो जाता। मेरा उस समय दिमाग ऐसा नहीं चला, तो इसलिए मैंने पहले गामा बी निकाला, फिर गामा बी से गामा डी निकाला, फिर गामा डी से मैंने फिर ई निकाला। आई बात समझ में कि नहीं आई। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्योंकि कहीं से भी निकालना अपने को, तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मेरा ई आ गया, ई आप लोगों का आ गया कि नहीं आया, सबका आ गया। अब अपने को अगली चीज क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यही पूछा है। तो अपने को एक फॉर्मूला पता है, ई एस बराबर ओमेगा जी एस, है ना। ई अपने को पता है 0.67, एस निकालना है, ओमेगा पता है 0.188, जी एस पता है 2.68। तो एस की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बताओ एस की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा, 0.744 आएगी मेरे ख्याल से, है ना। तो कितना हो गया, 74.4% हो गया। एक बार और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि एक अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका मास है 190 ग्राम। ओवन ड्राइंग के बाद वो मास अपना कितना हो गया, 160 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी है 2.68। तो अपने को वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर अपने को कैसे निकालेंगे, सुखाने के बाद जितना उड़ गया वो पानी उड़ा, तो वो 30 है, ये 30 है ना। और अपना वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स कितना है, जो उतना सुखाने के बाद वजन बचा, तो अपना वाटर कंटेंट आ गया। अब अपने को निकालना है वॉइड रेशियो। अब वॉइड रेशियो के अपन ने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यार यहाँ पे कोई ऐसी जानकारी तो दी नहीं कि वॉल्यूम पता पड़ जाए, तो ये फॉर्मूले को छोड़ो। फिर अपने को वॉइड रेशियो का एक फॉर्मूला पता है, ई एस बराबर ओमेगा जी एस, ये भी अपने को पता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, ओमेगा अपने को पता है, जीएस अपने को पता है, पर ना ई पता है और ना ही ओमेगा पता है, सॉरी ना ही एस पता है। तो अब कैसे निकाले, तो फिर मैंने सोचा यार गामा ड्राई का मेरे को फॉर्मूला आता है, गामा बल्क का क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि गामा बल्क के फॉर्मूले में भी ई एस आता है। अगर यहां पर मैं गामा बल्क का फॉर्मूला क्या होता है अपना, जी एस प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो अब ई और एस फिर से आता है, या तो फिर इसको मैं
ऐसे सॉल्व करता, अच्छा दिखा नहीं पाया ना, गामा बी का ये फॉर्मूला होता है ना, पता है ना ये, जैसे गामा डी का ये वाला होता है, गामा बी का ये वाला फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने डराइव किए थे। या तो इसकी जगह पे फिर एक अप्रोच ये भी हो सकती थी, ये मैंने गामा बी निकाल लिया था ना यहाँ से 18.64, ये दिख रहा होगा है ना, तो गामा बी बराबर जी एस प्लस ई एस बराबर ओमेगा जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो इसमें भी अगर मैं वैल्यू पुट करता 18.64 बराबर 2.68 प्लस 0.188 इंटू 2.68 पूरा ब्रैकेट बंद इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, तो भी इससे ई मेरा 0.67 आ जाता है ना। पर इसमें मेरे को इतना दिमाग लगाना पड़ता कि ई एस की जगह क्या रखना पड़ता, ओमेगा जी एस, क्योंकि ना मेरे को ई की वैल्यू पता है ना मुझे एस की वैल्यू पता है, ठीक है ना। ये अपना फॉर्मूला पढ़ा है ना, ई एस बराबर ओमेगा जी एस होता है। दूसरा तरीका मैंने ये अपना सकता था कि मैं पहले गामा बी जैसे मैंने निकाला उसकी जगह मैं डायरेक्टली गामा डी निकालता, यहाँ पे मैं ऐसा करता कि रो डी निकालता 1.6 ग्राम पर सीसी और गामा डी निकालता मेरा 15.69, ये इसी तरीके से 1.6 इंटू 9.81 करके, ठीक है ना। बल्कि और मैंने क्या तरीका उपयोग किया, मैंने किया गामा बी निकाला, गामा बी से गामा डी निकाला, गामा डी के फॉर्मूले से ई निकाला। तो सोचने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप जितने भी अपन ने फॉर्मूले यूज किए हैं इन सब में से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके कैसे भी करके आंसर आपको सही निकालना है और यूनिट भी आपको सही यूज करनी है। आई बात समझ में? मैं समझ रहा हूं कि अभी आपके लिए सब चीजें नई हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, पर प्रैक्टिस से ये सब चीजें आ जाएंगी, मेरे को भी आ गई तो आपको भी आ जाएंगी। और ये सब चीजें दिमाग में बहुत फास्ट चलनी चाहिए। फॉर्मूले आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना उतना ज्यादा फास्ट चलेगी। आपके पास जो बुक मैंने इशू कराने को बोली है उसमें लगभग इस टॉपिक पे 50 से 60 क्वेश्चन हैं। तो क्लास में तो 50 से 60 अपन नहीं करा सकते, पर अपन कोशिश करेंगे 8-10 अच्छे कवेश्चन करें और वो सारे 8-10 जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे ही पूरा कंसेप्ट सीखें। घर पे जाके आप ऑब्वियसली इससे ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो, कर सकते हो, है कि नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, एक बार और बताऊं? आ गया ना, ठीक है। और अपना ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा तो आप उसमें बार बार सुन सकते हो कि मैंने किया है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये अपना हो गया। अब इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले। वैसे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ बहुत ही इजी है। सॉइल में कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सॉइल में अपन ने जितने फॉर्मूले सीख लिए ना, ऐसे थोड़े बहुत फॉर्मूले और आएंगे। जैसे 14-15 फॉर्मूले हो गए ना, ऐसे ये मान लो 8-10 फॉर्मूले और मान लो, बस इन्हीं फॉर्मूलों में पूरी सॉइल चलती रहेगी। समझ रहे हो? वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी, बस यही चलता रहेगा पूरी सॉइल में। ये एक बार सीख गए ना, बार बार यही आता रहेगा, यही टर्म्स आते रहेंगे अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने को बस यही सीखते रहना है, ठीक है। एक असाइनमेंट ये है कि मैंने जो आपको ओवन ड्राइंग मेथड और पिग्नोमीटर मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की सिखाई थी, उसके नोट्स आप प्रॉपर बना के लाओगे। सिखाई थी ना कल, क्या भूल गए? है ना। तो कल पहला लेक्चर रहेगा अपना, और आप लोगों को जैसे ये वीडियोस में शेयर आपको भी कर दिया करूंगा ग्रुप पे, और आपने देख ही लिया ना, अब तो चैनल पे आप आई गए तो आपको पता ही पड़ जाएगा इजीली। तो मेरे ख्याल से अब आप भी देखते रहना एक्स्ट्रा टाइम में, तो उससे आपकी सॉइल जैसे ऐसे ही दिखेगा वो तो वीडियो में, जैसा अभी लाइव दिख रहा है, कोई अंतर नहीं है, सेम ही वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं, है ना। जैसा क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसा का वैसे ही जा रहा है, तो वो घर बैठ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन वो करें, आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, या तो एक काम करते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना।